Hey hi guys, this is me Anand Jha and you are watching School Series. So guys, आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज है हमारा एक्सरसाइज सॉरी 2.2, नॉट 1.2, 2.2। So find the zeros of the polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। और लेते हैं इसका पहला पार्ट जो कह रहा है आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 यही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप लोग सीधा ही एक्सरसाइज वाले वीडियो देख रहे हो, मेरे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप बिंदास होकर के सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक चीज बोला गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन सा, पहले तो ये चेक करो। पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक, यानी इसकी दो जीरोस निकलेंगे, यानी एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तरीका जो है निकालने का, वो तो आप सभी को पता है, वो है फैक्टोराइज। हमें क्या करना होगा, फैक्टोराइज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टोराइज करना बहुत ही सिंपल है। दूसरा है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी अल्फा और बीटा, और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स के साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, इनके बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, और बोल सकते हैं उसे वेरीफाई करना है। जो आप लोगों को पता है, पता क्या है कि आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा ये पता होगा कि ये माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा ये सी बाई ए होता है। इसे बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये माइनस बी और सी कहां से आता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम ए बी सी और इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज जब हम करेंगे गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 8 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8 एक्स स्क्वायर। अब इस 8 एक्स स्क्वायर को दो ऐसे डिजिट में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या आए, माइनस का 2x आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 8x स्क्वायर। हमें पता है वो है माइनस का 4x माइनस का 2x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का 8x स्क्वायर मिलेगा। और जब हम इन्हें सॉरी प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ माइनस 8 हमारे, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 2x मिलेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 8। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, x क्या बचेगा, x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, 2 बचेगा, x माइनस 4। ये हो गया x प्लस 2, ये हो गया आपके पास x माइनस 4। यहां लिखोगे फिर आप देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। ये बोल सकते हो आप अल्फा है, ये बोल सकते हो आप बीटा है। अब आगे आपको क्या करना है, लिखना है नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यही है ना, माइनस बी बाई, माइनस साइन हो गया। बी क्या होता है, बी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो, और ए क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पता है। अब ध्यान से देखो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो वो आपको रख देना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर +1, तो x इज इक्वल्स टू +2 एंड x इज इक्वल्स टू +4, -2 एंड +4। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, अल्फा की जगह लिख दो -2, और बीटा की जगह आप क्या लिख दो, प्लस का 4। देखो गाइस, एक और बात, जरूरी नहीं है कि यही अल्फा हो यही बीटा हो, आप किसी को भी इंटरचेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं होता, ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो। अब ये -2 +4 हो गया, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस बी। बी की वैल्यू देखो, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 2, क्या है, माइनस का 2। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का 2 अपॉन में। अब आप ध्यान से देखो, तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है नहीं, 1 है, क्या है, 1।
तो देखो ये -2 + 4 कितना 2, और ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या बचा 2। तो दोनों तरफ 2 2 आ गया, मतलब हमने प्रूफ कर दिया। अब अगला क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका सी बाय, ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 से, और इधर है सी। ध्यान से देखो तो सी की वैल्यू क्या है, -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, तो ए तो होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में हो, यहाँ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो 1 है, हमने लिख दिया 1। मल्टीप्लाई करो, इधर भी आएगा -8, इधर भी आया -8, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप को जो है वो वेरीफाई कर दिया है। ये था हमारा स्टेप, जैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें अपने तरफ से आप बहुत अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आंसर शीट में सो, वी, हैव वगैरह वगैरह यूज करके। यहाँ पे हम करके क्वेश्चन और उसके आंसर को सजाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, 4s² - 4s + 1, यही है, हाँ यही है, यही है ना, हाँ। अब देखो ये तो बड़ा सिंपल है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4s², ये हो जाएगा -2s +1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, s और 2, तो ये आ गया आपके पास 2s - 1, और इसके पास से क्या कॉमन आएगा, -1, ये क्या आएगा 2s - 1, एक आ गया 2s - 1, दूसरा भी आ गया 2s - 1। ठीक है, ये s है नॉट 5। ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखूंगा तो 8 लगेगा तो। ठीक है, तो समझ जाना यार, मेरा s ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, अब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ ना, 2s - 1, 2s - 1। अब आगे देखो, तो देखो 2s - 1 = 0, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 1/2। और यहाँ देखो 2s - 1 = 0, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो अल्फा की भी वैल्यू आ गई 1/2 और बीटा की भी वैल्यू आ गई 1/2। अब आगे आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, वही सारा स्टेप सेम टू सेम लिखना है। फिर लिखना है अल्फा इंटू बीटा = सी बाई। अब अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/2 + 1/2 माइनस बी बाई, बी की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ आ जाएगा -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है +4, तो यहाँ आ जाएगा +4। इन दोनों को जोड़ो तो 2/2, इनको करो तो 4/4, आंसर आएगा 1। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट वाले को सॉल्व करोगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसे यहाँ सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 × 1/2 किसके बराबर होता है, सी बाय ए। किसके बराबर, सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है 1, तो रख दिया 1। ए की वैल्यू क्या है 4, तो हमने रख दिया 4। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/4, इधर भी आया क्या 1/4। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। मैं सारे ही क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन में मैंने सारे स्टेप्स मेंशन कर दिए इस वजह से, ताकि आगे के क्वेश्चन में मुझे मेंशन करने की जरूरत ना हो। याद रखना, ठीक है, कि बार बार बोलो कि सारे स्टेप्स लिखो तो फिर वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है। आपको मेन है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगला है आपका 6x3। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैक्सिमम टाइम जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, देखो समझ में तब आएगा ना जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा। आप ध्यान से देखो, ये x³ है, ये -7x है, ये इधर -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा 6x³, ये -7x, और ये इधर आ जाएगा -3। अब हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब करो इसे, तो ये हो जाएगा 6x³, 6 3 जा 18, 18 हो गया, तो 9 2 जा 18, 9 2 7, हो जाएगा -9x + 2x -3। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 3x, इसके पास बचेगा 2x - 3, इसके पास से +1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2x - 3।
तो एक फैक्टर आ गया आपके पास 3x + 1, एक फैक्टर आ गया आपके पास 2x - 3, बराबर में 0 रख दो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो -1/3, यहाँ से x की वैल्यू निकालो 3/2, इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा। अब तुम्हें क्या करना है, सबको पता है हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को जोड़ना है, यानी -1/3 प्लस में 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस b/a। b/a का मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू यहां से लो -7, तो -7, a की वैल्यू यहां से लो कितना 6 ले लिया, सही है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको कुछ 7/6 मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ से 3x कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, अच्छा सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस, क्यूब तो नहीं है ना, वही तो मैं आपको वही तो बता रहा था, यहाँ पे देखा जल्दीबाजी में हमने मिस्टेक कर दिया, x कॉमन लिया, यहाँ 2x बचा, बाकी सब ठीक है, क्यूब नहीं चल रहा था, ठीक है, वो मिस्टेक जो है ना, ये तो सिंपल मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, देखने में हो जाती है। 3a2 x 6x², ठीक है, -3x, ठीक है। तो यहाँ से तुम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, फिर ऐसे ही तुम क्या निकालोगे, अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा हो गया -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी हो गई, -3 और a की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया 6, कैंसिल कर दो, -1/2, देखो 3 कैंसिल हो गया, -1/2 -1/2। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, वो यहाँ पे ठीक कर लेना, क्यूबिक इक्वेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक था, ठीक है ना। अब अगला देखो, मैं सारी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें, सारे क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, अभी तक तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि हमें करना क्या। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सारे क्वेश्चन समझने हैं भैया, वो वीडियो इसलिए देखेंगे उन्हें सारे क्वेश्चन समझने। 4u² + 8u। अब देखो इसे तो फैक्टराइज करोगे, बड़ा सिंपल है, क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखो तो 4u कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा 4u, इसके पास क्या बचेगा u, इसके पास क्या बचेगा 2, इक्वल में रख दो 0, एक बार 4u इज इक्वल टू 0 रख दो, एक बार u + 2 = 0 रख दो। यहां से सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहां से सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, और मान लो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब अल्फा प्लस बीटा पता है तुम्हें, -b/a लगाना है, और अल्फा बीटा क्या लगाना है, c/a लगाना है। जब यहाँ लगाओगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 + -2 इज इक्वल्स टू -b/a हो गया -4 देखो, तो ये -2 इधर भी करोगे -2, ये तो हो गया। अब जब इसे सॉल्व करोगे अल्फा इंटू बीटा, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पर c वाला टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो c की जगह कितना आएगा 0 अपॉन a की जगह कितना आएगा 4, इसे करोगे तो 0 आएगा ना, 0 को -2 से, और इधर भी सॉल्व करोगे तो 0। तो देखो कितना सिंपल था। अब आगे के क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के, अब तुम आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं अब तुम लोगों से। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो इसका पार्ट 2 है उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as sum and the product of its zeros respectively, each with the sum and product of zeros, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है ना, क्वेश्चन उतारने में बड़ा टाइम लगता है, इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और इसका पार्ट 1 उतारता हूं मैं। क्या पार्ट 1 भैया, पार्ट 1 कोई भी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, पार्ट 0,√5 ये ले लिया हमने, ठीक है, ये 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, सारे करवाऊंगा, अभी ये ले लिया हमने, चलो ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझो, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भाई।
each with the sum and the product of its zeros is given। मतलब क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लो हम बना रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक का, तो एक के लग जाता है, कांस्टेंट है, लिखो ना लिखो बात बराबर है, पर लिख के आना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कांस्टेंट होता है, हमें एज इट इज लिख देना होता है। ठीक है, सुटेबल वैल्यू रख करके लास्ट में हम हटा देते हैं। अब देखो क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तो देख लो। अब अप्लाई कर दो, जीरो जो है ये क्या हमारा सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसे इसमें अप्लाई करोगे तो देखो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है भैया, रूट फाइव, तो प्लस में क्या आ गया, रूट का फाइव। अब देखो क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो बन गया, क्या बच गया, प्लस का रूट फाइव। अब यहाँ पे लिख दोगे फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ के, सीधा के हट गया, ये लाइन लिखने से के हट गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट फाइव, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मेंशन करना होगा वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू रूट 5 एंड द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा इन दिस एंड देन वी गेट दिस। ठीक है, दिस। ठीक है, चलो अब अगला देखो, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाला ले लेते, इसमें जो डिफिकल्ट लगता है तुमको। ठीक है, अब तो समझ ही गए हो कैसे करना है, डिफिकल्ट वाला ले लें। एक ले लेते माइनस वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर, बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे, माइनस वन बाई फोर, अल्फा इंटू बीटा क्या है, वन बाई फोर। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। रख दो, के को के ही मानो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मानो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, वन बाई फोर, रख दो भैया वन बाई फोर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रख दिया। अब दो दो स्केच पेन यूज होने लग जाते हैं बीच में। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का वन बाई फोर एक्स प्लस का वन बाई फोर। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है, अंदर क्या लो, एलसीएम ले लो जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो के एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन अपॉन में फोर। अब ये फोर जो है नीचे वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। मान लेंगे हम के की वैल्यू फोर थी, फोर ने फोर को मार दिया, तो नीचे जो डेनोमिनेटर में आया वो अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर सीधा फोर, सुटेबल वैल्यू ऑफ के, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो क्या है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे बोलते हैं ये फोर कहाँ चला गया, फोर इस वजह से चला गया कि हमने के की वैल्यू भी फोर मान ली, फोर ने फोर को काट दिया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो समझ गए ना। अब एक और क्वेश्चन लेकर के मैं समझा देता हूँ और फिर एक्सरसाइज नंबर हमारा 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक को भूल जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, रूट थ्री, रूट टू और वन बाय थ्री। ठीक है, क्या है, रूट टू और वन बाय थ्री। ठीक है, ये टू यानी पहले क्वेश्चन का पार्ट टू है, और सॉरी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट में, यार पंखा बंद है, घर में मैं सर घूम रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला पता है ना, के एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा यहाँ रख दो, माइन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, रूट टू इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या भैया, वन बाई थ्री, तो रख दो भैया वन बाई थ्री। अब करो सवाल सॉल्व, यहाँ पे लिखो के, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस रूट टू का एक्स प्लस का वन बाई थ्री। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है भैया, अभी देखो यहाँ क्या है, वन बाई थ्री, इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो इसके नीचे वन आ गया, इसके नीचे क्या आ गया, वन आ गया,
अरे यार देख लो, मिस्टेक जो है ना वो मेरे से हो रही है, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ, पर मिस्टेक ठीक कर लिया गया है। अब देखो यहाँ 3 था, इन सब के नीचे मैंने 1 लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें लेना है एलसीएम। क्यों लेना है? क्योंकि वहां पे 1/3 था। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 3 1 1 का 3 ही आना है, तो 3 आया तो 3x² के साथ मल्टीप्लाई क्यों, 3x² बन जाएगा। 3 इसके साथ होगा तो ये -3√2x हो जाएगा, और यहाँ पे है ही ऑलरेडी तो प्लस में 1, और सबके नीचे 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज के नीचे k आ गया। इधर हमारा पोलिनोमियल ऑफ x लिखा हुआ था, सेम है ना, चल रहा था ये पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x। अब देखो ये 3, तो भैया k की वैल्यू 3 हो गई, 3 ने 3 को मार दिया, या भूल जाओ 3 था हमारा डिनोमिनेटर में। अगला लाइन क्या लिखोगे? फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ k, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन के आ चुका है? ये 3x² - 3 × √2x प्लस का 1, ये हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब तुमने सारे इक्वेशन कर ही लिए, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, मतलब पार्ट छोड़ दिए हैं क्वेश्चन के, इजी वाले, ताकि उसे तुम खुद प्रैक्टिस के तौर पे कर लो, क्योंकि कुछ आसान चीजें तुम्हें कर लेनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।